तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम गोकू का कंपैरिजन करने वाले हैं फेकर 404 के साथ, और इसी के साथ जो 404 वर्स है वो भी डिबंक हो जाएगा, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में पिछले एक मंथ से आ रही थी। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि फेकर 404 का फैन बेस बहुत ही समाल है एज कम्पेयर टू अदर एनिमे कैरेक्टर्स। और मैं गोकू की बात ही नहीं कर रहा, उसका फैन बेस तो अलग ही लेवल पर है। वेल, जब मैं फेकर 404 के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इसको स्केल करना लॉजिकल बात है, क्योंकि जो इसका ऑथर है वो खुद इसे आउटवर्सल और बाउंडलेस बोलता है, जो कि ओसी फैलेसी में आ जाएगा, जिसका मतलब है तुम अपने कैरेक्टर को कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लो, जब क्रॉसवर्ड्स बैटल में उसका यूज किया जाएगा तो वहां पर उसकी पावर एक 3D बीइंग यानी नॉर्मल ह्यूमन की तरह होगी। और भाई इसके ऑथर ने ही इसे बाउंडलेस की लेयर्स में स्केल किया है, जिससे यह चीज प्रूफ हो जाती है कि इसके ऑथर को पावर स्केलिंग नहीं आती, क्योंकि वर्सेस बैटल विकी जो कि आई गेस दुनिया का पहला टायरिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी मेंशन है कि तुम बाउंडलेस को सरपास नहीं कर सकते, तो ये लेयर तो आ ही नहीं सकती। इसीलिए हम सिर्फ इसका नोवेल वगैरह जो भी है उसको रीड करके 404 वर्स को स्केल करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसकी ऑथर के स्टेटमेंट्स यूज की तो वो ओसी फैलेसी में आ जाएगा और तुम्हारा कैरेक्टर कहीं पर स्केल ही नहीं करेगा। और हमारे पास ऑथर के स्टेटमेंट को यूज ना करने का एक वैलिड रीजन भी है कि उसको पावर स्केलिंग नहीं आती, वो सिर्फ अपने कैरेक्टर को वैंक ही करेगा और उन स्टेटमेंट्स पर हाइपरबोली भी अप्लाई होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पावर स्केलिंग के कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं। तो जो पेपर होता है वो होता है 2D और एक नॉर्मल ह्यूमन होता है 3D। इसीलिए एक नॉर्मल ह्यूमन इजीली पेपर को काट कर सकता है विदाउट एनी पावर, लेकिन अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन दूसरे नॉर्मल ह्यूमन से फाइट करे तब उसे फाइट करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो भी एक 3D बीइंग है। ये होता है डिमेंशनलिटी का डिफरेंस। फिर 3D पावर के भी बहुत ज्यादा लेवल्स होते हैं, लाइक नॉर्मल 3D ऑब्जेक्ट्स जिनको ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर सकता है, 3D स्टार जिसको नॉर्मल ह्यूमन रियलिटी में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन फिक्शन में अगर कोई 3D बीइंग 3D स्टार को डिस्ट्रॉय करेगा तो वो स्टार लेवल पर स्केल होगा। इसी तरह इनफिनिट 3D पावर को हम 3D ओमनीपोटेंस भी बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई बीइंग 4D है तो वो इजीली 3D बीइंग को वन शॉट कर देगा, जिस तरह 3D बीइंग एक 2D शीट को कर सकता है। और ये प्रोसेस इसी तरह इनफिनिट डिमेंशनल तक चढ़ता रहेगा, जिसे हम हाइपरवर्सल बोलते हैं। और ये जितना भी पावर गैप था वो था क्वांटिटेटिव, क्योंकि VSBW के अकॉर्डिंग अगर कोई 3D बीइंग 5D बीइंग को डिफीट करे या 5D रियल्म को डिस्ट्रॉय करे या क्रिएट करे तो उसके पास 5D पावर होगी, लेकिन हायर डिमेंशनल एक्जिस्टेंस नहीं होगी। इसी तरह एक क्वालिटेटिव लेवल आता है जो कॉन्सेप्ट और डिमेंशनलिटी को ही ट्रांससेंड कर देता है, जिसे हम आउटवर्सल बोलते हैं, जिसका यह मतलब है कि एक 3D या फिजिकल बीइंग के पास आउटवर्सल पावर्स नहीं हो सकती अनलेस उसे खुद एक आउटवर्सल बीइंग का ऐप करे। इसको और इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस चीज को गोकू के ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लो कि ड्रैगन बॉल कॉस्मोस में एक आउटवर्सल रियल्म है लाइक वर्ल्ड ऑफ वॉइड, और ड्रैगन बॉल में हर फीट काई की मदद से परफॉर्म किया जाता है जो कि नॉन फिजिकल है, राइट। और ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स अपनी की मदद से ही ट्रेन होते हैं उसको इंक्रीज करके। तो अगर गोकू अपनी की से वर्ल्ड ऑफ वॉइड को डिस्ट्रॉय करे तो फिर इस केस में उसको आउटवर्सल बोला जाएगा। इसी तरह अगर किसी वर्ष में एक आउटवर्सल बीइंग खुद के अवतार के साथ 3D बीइंग को उस लेवल पर एम्प कर दे जिससे वो एक आउटवर्सल रियल्म या बीइंग को डिस्ट्रॉय कर सके तो उससे भी हम आउटवर्सल बोल सकते हैं। आई होप आपको पावर स्केलिंग का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। तो अब हम यही चीज गोकू और फेकर 404 पर भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा कैरेक्टर किस लेवल की डिमेंशनलिटी से बाउंडेड है या वो है ही आउटवर्सल। तो स्टार्टिंग करते हैं फेकर से। तो जो 404 वर्ष का मल्टीवर्स है उसके अंदर इनफिनिट यूनिवर्सेस हैं। फिर ये भी बताया गया है कि इस वर्ष में इनफिनिट डिमेंशंस हैं, लेकिन ये यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। लाइक जो साइंटिस्ट होते हैं वो कई बार टाइमलाइंस या अदर यूनिवर्सेस को अदर डायमेंशंस भी बोलते हैं, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में इनफिनिट डिमेंशनल होता वो भी कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर तुम इसे हाइपरवर्सल पर स्केल कर सकते थे। तो एरर 404 ने रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रखा है और रियलिटी यूनिवर्स का ही एक पार्ट होता है, और 404 वर्ष में यूनिवर्स की अदर रियलिटीज को 11D और 12D भी बोला गया है, और हेल इसके इंटायरली बियॉन्ड है, जिसका मतलब हुआ हेल है 13D। और मैं इस स्टेटमेंट्स को हाइपरबोल नहीं बोलूंगा क्योंकि इस वर्ष को मेनली हायर डिमेंशनल पावर के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो एरर 404 ने रियलिटी को डिस्ट्रॉय किया जो कि एटलीस्ट 11D से 12D फीट है। तो 404 वर्ष की कॉस्मोलॉजी हेल पर ही स्टॉप होती है, जिसका मतलब है 404 वर्ष 13D से बाउंडेड है, और फेकर 404 एरर 404 से भी ऊपर स्केल होता है जो इससे भी 12D पर स्केल करेगा, जिसे हम हाइपरवर्सल बोलते हैं। और फेकर 404 नथिंगनेस में इजीली मूव और फाइट कर सकता है, जिसे तुम इररेलेवेंट स्पीड फीड भी बोल सकते हो। तो अगर गोकू ने फेकर 404 को डिफीट करना है तो उसे 13D से 40
15D की पावर चाहिए होगी, वो भी इररेगुलर स्पीड के साथ। तो गोकू को स्केल करना स्टार्ट करते हैं। तो गोकू सुपर सैयन गोरो और बीरस की बैटल में पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय होने वाला था और बाद में गोकू ने गॉड की को अपनी बेस फॉर्म में अब्सॉर्ब भी कर लिया था और ये फिर दोनों ने इक्वल लेवल पर परफॉर्म किया था। बल्कि बीरस के पास की कंट्रोल था लेकिन गोकू के पास गॉड की का कंट्रोल नहीं था और ये शॉक वेव्स भी नहीं थी, ये की वेव्स थी, क्योंकि ड्रैगन बॉल में हर अटैक की मदद से ही परफॉर्म होता है और की को मैं ऑलरेडी नॉन फिजिकल प्रूव कर चुका हूँ और एशियन मिथोलॉजी के साथ ही मेटाफिजिकल है, राइट। तो इस फीड के एक्चुअल स्केलिंग के लिए हमें यूनिवर्स 7 को स्केल करना पड़ेगा। तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसको साइज में इनफिनिट बोला गया है और हेवन इसके इक्वल है और हेल हेवन से भी बड़ा है और आफ्टर लाइफ लिविंग वर्ल्ड को छोड़कर इन सब रिल्म्स को कंटेन करती है। तो ये सब कुछ इनफिनिट हुए, राइट। और अगर आपको अदर वर्ल्ड की स्केल में कोई भी डाउट है तो आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। पहले एनिमे और मांगा दोनों में हमें ये बताया गया है कि अदर वर्ल्ड में टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। इवन एनिमे में अदर हायर रिल्म्स को ये टेम्पोरल भी बोला गया है। सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक जिसके उत्तर खुद कियाटोरियामा है, उसमें अदर वर्ल्ड को कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को ला करते हुए बताया गया है और अगर कोई रियल में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को ला कर तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस को भी ला करेगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल रियल लाइफ फिजिक्स पर बेस्ड है। और अब फाइनली डिजाइन इशू में हमें ये बताया गया है कि आफ्टर लाइफ इसे ट्रांससेंड करती है, जिसका मतलब यह है कि ये जीरो डी रियल में नहीं है और इसे मॉर्टल इनसे परसीव भी नहीं किया जा सकता, जो इसे क्वालिटी सुपीरियरिटी दे देगा लोअर डिमेंशनैलिटी से। तो आफ्टर लाइफ ओवरऑल एक आउटर वर्सल रिल्म है और आफ्टर लाइफ को एक सुपरनैचुरल रिल्म में बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि जो चीजें आफ्टर लाइफ में देखने को फिजिकल लगती हैं वो असल में सुपरनैचुरल होती हैं। और जितने भी डिबंक ये प्रूफ करते हैं कि अदर वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट करता है वो असल में मेंटल एडिएशन ऑफ टाइम होता है, ना कि टेंपोरल डिमेंशन ऑफ टाइम। अगर तुम अपने डिबंक्स को ही खुद रीड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो गोकू ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला था और एमयूआई गोकू तो इस वाले गोकू से बहुत ज्यादा ऊपर स्केल होता है। इवन एमयूआई गोकू के बारे में एक स्टेटमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि इस फॉर्म में गोकू ने अपनी प्रीवियस पावर्स को भी ट्रांससेंड कर लिया था। और वैसे स्पीड के लिए ड्रैगन बॉल में पावर इक्वल स्पीड होती है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ वेट एक ऐसा रिल्म है जो पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म से ज्यादा ड्यूरेबल है और उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। और गोकू अल्ट्रा स्पीड की स्पीड इस वर्ल्ड को भी सरपास कर गई थी, जो कि एक इररेगुलर स्पीड फीट है। और ड्रैगन बॉल कॉस्मोस में हाई टियर बीइंग्स के ऊपर हैक्स वर्क नहीं करती, तो गोकू ही इस बैटल का विनर है इजीली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।